मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। 117 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। डेब्यू करने वाले साइम अयूब सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 12 और बाबर आजम 37 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कामरान गुलाम ने 5, सलमान अली आगा ने 12 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन बना सके। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 33 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बना लिए। मुल्तान में फजाई मायार इंतहाई मुज़िर सेहत। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। पर्टिकुलर मैटर्स की तादाद 657 तक जा पहुंची। लाहौर और गिरदनवाह में आज भी स्मॉग का राज। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने लाहौर में आज से 1 हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक स्कूल बंद कर दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामला बेहतर कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़मीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमती अराकीन को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब किया है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन करेगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 17.5% है। पॉलिसी रेट गुज़िश्ता 3 इजलासों में 4.5% कम किया जा चुका। कारोबारी तबका शरह सूद में 4 से 5% कमी का मुतालिबा कर रहा है। मालियाती शोबे का शरह सूद में 2 से 3% कमी का अंदाजा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रहनुमा PTI आजम स्वाति की 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर लीं। जमानत की दरखास्तों पर समाअत ATC के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने की। बानी PTI के तोशाखाना केस 2 में दरखास्त जमानत पर FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI वकील इंतजार हुसैन पंजोथा की बाजियाबी केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद पुलिस इंतजार हुसैन पंजोथा की बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी। 9 मई वाक़यात के 6 मुकदमात का जेल ट्रायल आज होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर को पेश किया जाएगा। जमानत पर रिहा मुल्ज़िमान खदीजा शाह, सरम जावेद समेत दीगर को भी तलब किया गया है। ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खत्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में पासदाराने इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह आम आमदरफ्त के लिए 24 रोज से बंद। पाराचनार में 1 हफ्ते बाद तालीमी इदारे खुल गए। रास्तों की बंदिश से ईंधन खत्म होने के बायस स्कूल्स बंद किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इलाके में मुकम्मल अमन कायम है। क़याम अमन के लिए कबाइल खुसूसी ताउन कर रहे हैं। पाराचनार में तेल, खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान पहुँचा दिया गया। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वजीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। इजलास में स्पीकर का इंतखाब भी मुतवक्किल है। अमेरिका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका का इल्जाम है रूस इन कंपनीज को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है इन कंपनियों ने भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। मामले पर अमेरिकी हुकाम से राब्ते में है।
अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज़ बाकी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारी में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी, उसमें गलती का इम्कान भी मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो 500 पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कारोबारी बिरादरी को SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई है। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की बरतानिया के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। वज़ारत ख़ारजा ने लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया को हिरासत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पाक हाई कमीशन को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वज़ारत को तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा। शहरियार आफरीदी को तकरीर नहीं करने दी गई। शहरियार आफरीदी के स्टेज पर आते ही शहबाज गिल स्टेज से उतर गए। एबटाबाद में गलियात के जंगलात में लगी आग लग गई। हज़ारों दरख्त और पौधे जल गए। जंगली हयात शदीद मुतासर। मकामी इंतजामिया या महकमा जंगलात की जानिब से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी हवाएं और तेज बारिश, दरख्त गिर गए, निज़ाम जिंदगी मुतासिर। पाकिस्तान आर्मी ने लाहौर में होने वाली मेंस एंड वुमेन्स नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। अहमद दुरानी और जहां आरा नबी बेहतरीन स्विमर्स करार पाए। चैंपियनशिप के आखिरी रोज रेयान दीन आवान ने 17 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहावलपुर में नौजवानों के लिए फिटनेस फेस्टिवल, सैकड़ों तलबा और तालिबात नौजवानों की शिरकत। मैराथन मुकाबलों के साथ साथ साइकिलिंग और शूटिंग के मुकाबले भी कराए गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बहावलपुर में भी मैं यहाँ पे चैंपियन रही हूँ, फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है 5 किलोमीटर इवेंट में। 12 किलोमीटर का फासला था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल स्पोर्ट्स की तरफ रुझान पैदा हो उनका। और सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में 16 नवंबर से बैनुल-अक़वामी फैशन नुमाइश शुरू होगी। नुमाइश में पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स के मलबूसात भी पेश किए जाएंगे।